कल कंगना मुंबई आ रही है, वो वाइफ सिक्योरिटी में होंगी। कंगना पर गृह मंत्रालय का सुरक्षा घेरा होगा। केंद्र सरकार का यही फैसला महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को नागवार गुजरा है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में ठनी हुई है। मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद कंगना को मुंबई न आने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये तो अभी ट्रेलर है जनाब। 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, एक से एक डायलॉग मिलेंगे। स्तर इससे भी ज्यादा गिर सकता है। एक्शन थ्रिलर की भी संभावना बन रही है। स्टोरी में नया ट्विस्ट मोदी सरकार ने दे दिया है, इसीलिए सस्पेंस और भी बढ़ गया है। क्या हुआ है, क्यों हुआ, आगे ये सब बताएंगे। उससे पहले सभी मेन कैरेक्टर से मिलिए। ये हैं कंगना रनौत। जब से सुशांत केस, पालघर केस पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, तभी से ये पूरी महाराष्ट्र सरकार की आंखों में चुभ रही हैं। दूसरे सबसे ज्यादा हिट कैरेक्टर हैं देश की संसद के सबसे बड़ी सदन के माननीय सांसद और शिवसैनिक संजय राउत। इनकी सबसे बड़ी खासियत है, खुद को मराठी सभ्यता संस्कृति के सबसे बड़े वाहक समझते हैं और खुद को एकमेव स्वयंभू बताते हैं। इनको जो बात अच्छी नहीं लगती है, ये सारी मर्यादाएं लांघ जाते हैं। लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आप लोग पागल हो गए। आपको मालूम है क्या, ये टीआरपी के चक्कर में ये रिकॉर्ड होने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका काम ही ये है, आप कर लीजिए। कंगना पर विवादास्पद टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संजय राउत से जवाब मांगा है। सोशल मीडिया पर महिला विरोधी मुहिम के बाद संजय राउत के तेवर थोड़े ढीले पड़े। शिवसेना महान हिंदुत्व की हस्तियों शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के सिद्धांतों को मानती है। उन्होंने महिलाओं का सम्मान करना हमें सिखाया है, लेकिन कुछ लोग शिवसेना को महिलाओं का अपमान करने वाले बता रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो ये सब करके मुंबई और मुंबा देवी का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना महिलाओं का आदर करती रहेगी, जैसा कि शिवसेना प्रमुख ने सिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात इस स्तर तक पहुंची कैसे? क्यों भारतीय संस्कृति के पुरोधा संजय राउत जी कंगना रनौत के साथ गाली गलौच पर उतारू हो गए? ऐसा क्या कर दिया कंगना ने कि शिवसैनिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? उसकी वजह है कंगना रनौत का ये ट्वीट। शिवसेना के नेता ने मुझे खुली धमकी दी है कि मैं वापस न आऊं। मुंबई में आजादी के लिए चित्रकारी, और अब ऐसी धमकियां मुंबई पीओके जैसा क्यों महसूस कर रहा है? आखिर कंगना ने ऐसा क्यों कहा, उसकी भी वजह सुन लीजिए। ये पूरा विवाद कंगना के 4 सितंबर के उस ट्वीट के जरिए शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं, और भविष्य में अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो वो केंद्रीय एजेंसी से मदद मांगेंगी, लेकिन मुंबई पुलिस से सुरक्षा बिल्कुल नहीं मांगेंगी। इस बात से नाराज शिवसेना सांसद ने ट्वीट करके पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि कंगना को अगर मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं तो उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए, और शिवसेना उन्हें मुंबई आने नहीं देगी। इस ट्वीट पर कंगना ने फिर पलटवार किया और कहा कि जिस मुंबई की सड़कों पर आजाद कश्मीर के नारे लग रहे थे, तो क्या अब वो मुंबई पीओके बन गया है?
इस बात से बेहद नाराज शिवसेना सांसद संजय राउत ने आपा खोते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत को अपशब्द तक कह डाले। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच आग लगी हुई थी। इन सब में कंगना को वाई श्रेणी सुरक्षा देने के फैसले ने पेट्रोल डालने का काम कर दिया। कंगना को जो वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी उसमें कंगना की सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इसमें 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। मतलब 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी तो वाई श्रेणी की सुरक्षा के घेरे में होंगी। कंगना महाराष्ट्र सरकार से 2-2 हाथ करने के मूड में थी। चैलेंज दिया था 9 सितंबर को आ रही हूं, रोक सको तो रोक लो। इस बीच गृह मंत्रालय का यह आदेश आ गया। बहुत बड़ी सपोर्ट थी तो कंगना ने अमित शाह को शुक्रिया अदा करने में देर नहीं की। ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। ऐसे चौंकाएगी मोदी सरकार, इसका महाराष्ट्र सरकार को अंदाजा नहीं था। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सामने आ गए। मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, उसका जो भी कोई अवमान करता है, अपमान करता है और ऐसे व्यक्ति को केंद्र शासन Y+ की सुरक्षा देती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक और दुखकारक ऐसी बात है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना, ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है। और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास बताने वाली कंगना को वाई क्या कल Z सिक्योरिटी भी देंगे, क्योंकि वो भाजपा की पोपट है। जो पंछी है वो बोलती है उनके मुंह से, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। आरोप तो यह है कि मराठी अस्मिता की ढाल बनाकर महाराष्ट्र सरकार कंगना को महाराष्ट्र का दुश्मन बनाने पर तुली हुई है, लेकिन वाई श्रेणी की सुरक्षा वाले दांव ने इस पूरी थ्योरी को फ्लॉप कर दिया। अब तक महाराष्ट्र बीजेपी जो कंगना पर खुलकर बोलने से बचती रही, वो फ्रंट फुट पर आकर गृह मंत्रालय को सही बताया है। हम लोगों ने भी उसका निषेध किया है, हमको भी वो मान्य नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। अगर गलत बयान है तो कानूनन कार्रवाई कीजिए, उनका निषेध कीजिए, लेकिन अगर उनके ऊपर हमला हो, इस प्रकार की बात करे, या उनको अगर हम स्ट्रीट के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ मुझे लगता है कि बदला लेने की बात करें, तो जिन्होंने शपथ ली है उनको कानूनन ये बात शोभा नहीं देगी। कानूनन जो जिम्मेदारी दी है संविधान की शपथ के बाद, वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। कंगना के वाई श्रेणी सुरक्षा देने के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे नाक की लड़ाई बना दिया है। कंगना ने वीडियो शेयर करके कहा है कि बीएमसी की टीम जबरन दफ्तर में पहुंच गई है, पड़ोसियों को परेशान कर रही है। कंगना ने ट्विटर पर एक और वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया है। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था, मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। कंगना को डर सता रहा है कि कागजात सही हैं, कुछ अवैध नहीं है, लेकिन डर है कि सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। सवाल तो उठेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 15 साल से जो दफ्तर वैध था, वो सिर्फ 24 घंटे में अवैध कैसे हो गया। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच का विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब इसमें बीएमसी भी कूद पड़ी है। दोपहर में बीएमसी के 14 अधिकारी यहां पर आए और उन्होंने इस बंगले का पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया है। इस मकान में उन्होंने अपना एक ऑफिस भी बनाया है, जिसको लेकर बीएमसी का ऑब्जेक्शन है। कंगना जो है इसमें एक प्रोडक्शन हाउस जो है चलाना चाहती थी और जिसके लिए यहाँ के पाली हिल रेसिडेंट एसोसिएशन ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। बीएमसी का इस पूरे मामले को लेकर यही रवैया है कि मुंबई के पाली हिल नहीं बल्कि पूरे मुंबई भर में साल भर में वो इस तरह से विजिट करते हैं और लोगों को नोटिस देते हैं। लेकिन कंगना ने जैसे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आज का वायरल देखिए, रिया के भाई का ड्रग्स वाला खेल, इंडिया से कनाडा तक ट्रेल।